सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब से हर सैटरडे को हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हुआ करेगा, जिसमें आपको जो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंटोनिम सिनोनिम के, उसके बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जो भी वर्ड्स प्रैक्टिस सेशन में पूछे जाएंगे वो अपने पुराने वीडियोस पर बेस्ड होंगे। इस प्रैक्टिस सेशन को अटैम्प्ट करके आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपको कितने वर्ड्स अच्छे से याद हो चुके हैं और किन वर्ड्स में आपको रिवीजन की और ज़रूरत है। तो ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा पहला वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, यानी कि वेरी इकोनॉमिकल। फ्रूगल को याद करने के लिए हम बोलेंगे फ्रूगल फ्री में जल। फ्रूगल फ्री में जल। अब सपोज़ कोई आदमी पानी की बोतल खरीदने के लिए या फिर जल खरीदने के लिए भी बहस करे तो वो कितना ज़्यादा कंजूस होगा। तो यहाँ से फ्रूगल का मतलब हुआ कंजूस या फिर वेरी इकोनॉमिकल। फ्रूगल का एग्जाम्पल देखिए, राम अ फ्रूगल मैन वुड कट हिज ओन हेयर टू सेव मनी। यानी कि राम इतना ज़्यादा कंजूस है या फ्रूगल है कि वो पैसे बचाने के लिए अपना हेयर कट खुद ही कर लेता है। अगला वर्ड है ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब होता है दयालु या फिर काइंड और जेनरस। ग्रेशियस को याद करने के लिए हम बोलेंगे ग्रेशियस ग्रेस के मार्क्स। ग्रेशियस ग्रेस के मार्क्स। अब सपोज़ आपका पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब गया है पर फिर भी आपकी टीचर आपको ग्रेस मार्क्स देके पास कर देती है, तो आप क्या कहोगे वो टीचर कैसी है? बहुत ही काइंड है, दयालु है, जेनरस है। तो यहाँ से ग्रेशियस का मतलब हो गया दयालु या फिर काइंड और जेनरस। ग्रेशियस का एग्जाम्पल देखिए, द ग्रेशियस लेडी ग्रीटेड हर गेस्ट विथ टी एंड कुकीज़। मतलब कि उस ग्रेशियस यानी कि दयालु लेडी ने अपने गेस्ट को टी और कुकीज़ से वेलकम किया। अगला वर्ड है डिफ़र। डिफ़र का मतलब होता है टालना या फिर पोस्टपोन करना। डिफ़र को हम बोलेंगे डफ़र। डफ़र यानी कि नालायक। अब जो डफ़र बच्चे जो होते हैं वो क्या चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, यानी उन्हें पढ़ना ना पड़े। तो यहाँ से डिफ़र का मतलब हो गया टालना या फिर पोस्टपोन। डिफ़र का एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डेफर द एग्ज़ाम्स ड्यू टू कोरोना वायरस। यानी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कोरोना वायरस की वजह से एग्ज़ाम्स को डेफर कर दिया जाए या फिर पोस्टपोन कर दिया जाए। अगला वर्ड है कीन। कीन का मतलब होता है उत्सुकता या फिर इंटरेस्ट इन समथिंग। कीन को याद करने के लिए हम बोलेंगे नमकीन। कीन नमकीन। और नमकीन खाने में हर कोई इंटरेस्टेड रहता है, चाहे वो कोई भी हो। तो कीन का मतलब हो गया उत्सुकता या फिर इंटरेस्ट इन समथिंग। कीन का एग्जाम्पल देखिए, द लिटिल बॉय वॉज वेरी कीन टू टेक पार्ट इन ड्रामा कॉम्पिटिशन। यानी कि वो लिटिल बॉय बहुत ही ज़्यादा कीन था या फिर इंटरेस्टेड था ड्रामा कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। अगला वर्ड है आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है नाराज़गी या फिर गुस्सा। टू शो रिएक्शन ऑफ एंगर एंड डिसलाइक। आउटरेज को याद करने के लिए हम बोलेंगे आउटरेज आउट ऑफ रेस। आउटरेज आउट ऑफ रेस। अब सपोज़ हम किसी एथलीट को रेस से आउट कर दें या फिर बाहर निकाल दें तो वो एथलीट क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा नाराज़ और गुस्सा। तो यहाँ से आउटरेज का मतलब निकला नाराज़गी और गुस्सा या फिर रिएक्शन ऑफ एंगर एंड डिसलाइक। आउटरेज का एग्जाम्पल देखिए, रिसेंट अटैक ऑन इंडियन सोल्जर्स बाय चाइनीज़ कॉज्ड आउटरेज इन इंडियन पब्लिक। इसका मतलब है चाइना ने जो अभी रिसेंटली अटैक किया है इंडियन सोल्जर्स पर, उसकी वजह से इंडियन पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, आउटरेज है, नाराज़गी है। अगला वर्ड है नोवाइस। नोवाइस मतलब होता है नौसिखिया, वन हु डजेंट हैव एक्सपीरियंस। नोवाइस को याद करने के लिए हमने बोला नो वॉइस इन माइक। नोवाइस नो वॉइस इन माइक। अब सपोज़ कोई हमने पहली बार माइक का यूज़ किया है तो हमें पता नहीं है कि उसको कैसे सेट करना है, कितनी दूरी पर रखना है या फिर उसको कैसे ऑन या ऑफ़ करना है। और जनरली ये सब दिक्कतें एक नौसिखिए को आती ही हैं। तो यहाँ से नोवाइस का मतलब हो गया नौसिखिया या फिर वन हु डजेंट हैव एनी एक्सपीरियंस। नोवाइस का एग्जाम्पल देखिए, द बाइक रेस इज़ ओनली फॉर नोवाइस राइडर्स हु हैव नेवर पार्टिसिपेटेड इन प्रोफेशनल रेस। यानी कि ये बाइक रेस सिर्फ नौसिखियों के लिए ही है जिन्होंने आज तक कभी प्रोफेशनल रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। अगला वर्ड है पोम्पस। पोम्पस का मतलब होता है घमंडी या फिर एरोगेंट और शोइंग सेल्फ इम्पोर्टेंस। पोम्पस को याद करने के लिए हम बोलेंगे पोम्पस पंप बिलोंग टू अस। पोम्पस पंप बिलोंग टू अस। अब सपोज़ पूरे सिटी में एक ही पेट्रोल पंप है तो ये पेट्रोल पंप जिसको बिलोंग करेगा, उसका जो मालिक होगा वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंसी शो करेगा, काफ़ी घमंड शो करेगा या फिर सेल्फ इम्पोर्टेंस शो करेगा। तो यहाँ से पोम्पस का मतलब हो गया घमंडी
एरोगेंट और शोइंग सेल्फ इम्पोर्टेंस। पोम्पस का एग्जाम्पल देखिए, द मिलियनियर वॉज अ पोम्पस मैन हु बिलीव्ड ही शुड नेवर वेट इन लाइन फॉर एनीथिंग। यानी कि जो मिलियनियर था वो काफ़ी ज़्यादा पोम्पस था, यानी घमंडी था, और उसे लगता था कि मुझे तो लाइन में वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला वर्ड है प्रोफ्यूज़। प्रोफ्यूज़ का मतलब होता है काफ़ी मात्रा में या फिर लार्ज इन क्वांटिटी और नंबर, और वी कैन से अबंडेंट। प्रोफ्यूज़ को याद करने के लिए हमने बोला प्रोफ्यूज़ प्रॉफिट इन शूज़, प्रोफ्यूज़ प्रॉफिट इन शूज़। अब सपोज़ किसी शूज़ के मॉडल को बेचने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उन शूज़ को काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा के रख लोगे। तो यहाँ से प्रोफ्यूज़ का मतलब हो गया काफ़ी मात्रा में या फिर लार्ज इन क्वांटिटी और नंबर, और वी कैन से अबंडेंट। प्रोफ्यूज़ का एग्जाम्पल देखिए, प्रोफ्यूज़ स्वेटिंग इज़ ऑफन अ साइन ऑफ हाई फीवर, यानी कि बहुत ज़्यादा पसीना आना भी फीवर का साइन है। अगला वर्ड है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है बुरा व्यवहार या फिर रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। इम्पर्टिनेंट को याद करने के लिए हम बोलेंगे इम्पर्टिनेंट इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट, इम्पर्टिनेंट इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब सपोज़ कोई किसी को इम्प्रॉपरली ट्रीट कर रहा है, यानी कि वो उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसके साथ रूडली बिहेव कर रहा है, तो यहाँ से इम्पर्टिनेंट का मतलब हो गया बुरा व्यवहार करना या फिर रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल। इम्पर्टिनेंट का एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज ऑफ हिज इम्पर्टिनेंट बिहेवियर विद द कस्टमर्स ही हैज़ लॉस्ट 4 जॉब्स इन लास्ट फ्यू मंथ्स। यानी कि उसके इम्पर्टिनेंट बिहेवियर यानी कि बुरे व्यवहार की वजह से वो पिछले महीने 4 नौकरियां खो चुका है। अगला वर्ड है रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, टू रिग्रेट और फील गिल्टी। रिमोर्स को याद करने के लिए हम बोलेंगे रेमो का कोर्स, रिमोर्स रेमो का कोर्स। और आप सभी को पता होगा ये रेमो डिसूजा हैं और ये क्या करते हैं, ये डांस सिखाते हैं। और ये बंदा बोलता है कि यार काश मैंने अगर रेमो से डांस का कोर्स कर लिया होता तो मैं भी इनकी तरह स्टार बन गया होता। यानी कि इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है या फिर रिग्रेट हो रही है। यानी कि रिमोर्स का मतलब हो गया पछतावा या फिर टू रिग्रेट और फील गिल्टी। रिमोर्स का एग्जाम्पल देखिए, राजू फेल्ट रिमोर्स व्हेन ही क्रैश्ड हिज फ्रेंड्स कार। यानी कि राजू को काफ़ी ज़्यादा रिमोर्स फील हुआ यानी पछतावा हुआ जब उसने अपनी फ्रेंड की कार भिड़ा दी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।